वो लेडी वहां जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी, पर अहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शनाए के साथ ऐसा करने के लिए तुम्हें जो सजा भुगतनी है वो भुगतनी ही पड़ेगी। जैसे तुमने मेरी बीवी को मारा, अब वैसे ही तुम इस औरत को मारोगी। सर, नहीं सर, प्लीज। जब दिव्या के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तब वो मान गई। वो उस अमीर लेडी की तरफ गई और उस पे हाथ उठाने ही वाली थी कि उसने उतने में दिव्या को धक्का दिया और दोनों में झड़प शुरू हो गई। खुद को बचाने जब दोनों इधर उधर भागने लगी तो उनका पैर स्लिप हुआ और हाथ पर जोर से चोट लग गई। तभी शनाया ने अपनी आंखें खोली। आहान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है आहान। इट्स ओके, इट्स ओके, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा शनाया। फिर उसने शनाया की उठने में मदद की और वहां से जाने के लिए तैयार हुआ। वो जैसे ही वहां से जाने लगा, मॉल की सिक्योरिटी मैनेजर वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भागता हुआ आया। ये सब तुमने किया है? आप पूछेंगे नहीं या क्या हुआ था? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये तुमने किया है? सिर्फ हाँ में या ना में जवाब दो। हाँ, ये सब इसी ने किया है, उसे पकड़ो और मार दो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ सारे सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए। कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे सच उगलवा लूंगा। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आहान की तरफ जैसे ही भागे, आहान ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से कुछ सेकंड्स में ही उन्हें जमीन पर गिरा दिया था। अब भी मुझसे सच उगलवाना है? You stupid person, तुम्हारे ये गार्ड्स एक आदमी को पकड़ नहीं पाए और खुद ही जमीन पर लाशों की तरह पड़े हैं। शट अप! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे शट अप बोला? अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना कहकर उसने अपने पति को फोन लगाया। राकेश, ये मॉल में मुझे कुछ लोग मारना चाहते हैं, तुम जल्दी आ जाओ। तभी आहान ने अपना फोन निकाला और अस्मिता को कॉल किया। जल्दी यहाँ पहुंचो। अस्मिता ने कुछ कंपनी एग्जीक्यूटिव को कॉल किया और उन्हें आहान के बारे में कॉल पे बताया। सब मॉल की तरफ रवाना हुए। सोनिया डार्लिंग, ये तुम्हारे साथ किसने किया? इसने मेरा हाथ तोड़ दिया और ये मैनेजर मुझे शट अप बोल रहा था। राकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मेरा नाम राकेश मित्तल है, कभी भी भूलना मत। राकेश मित्तल ड्रैगन टाइगर सोसाइटी का हेड है। ड्रैगन टाइगर सोसाइटी मनाली में बहुत फेमस थी। ये लोग एक तरह से गुंडे थे जिनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ था। अब राकेश आहान की तरफ मुड़ा। तो अब तुम बताओ, इस मामले को कैसे सुलझाएं? राकेश, मुझे इसके हाथ नहीं, इसकी जान चाहिए। जस्ट शट अप। तो मिस्टर, आपने क्या सोचा है? अगर यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं अपने हाथों से कर देता हूँ। आहान के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी का सुझाव अच्छा है। ऐसा करो, तुम मुझे मार दो। ठीक है, तुम्हें मरने का शौक है तो फिर मरो। जैसे ये कहकर राकेश ने अपने आदमी को उसे मारने का इशारा किया तो भीड़ रेस्टलेस हो गई। अस्मिता कपूर एक ग्रुप को लीड करते हुए स्टोर की तरफ आ रही थी। उनके पीछे सूट में बहुत सारे मेंबर्स थे। ये सभी ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के मेंबर्स और हेड थे। सब लोग अब आहान को सिंपैथी की नजरों से देखने लगे थे। उन्हें आहान पर तरस आ रहा था। सुनील और मेरे साथी यहाँ पर कैसे? उन्हें देखकर राकेश हैरान था। उसने तो किसी को भी कॉल करके यहाँ नहीं बुलाया था, फिर वो सब यहाँ कैसे? ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के हेड सुनील को इस बात के बवाल के बारे में कैसे पता चला? क्या होगा जब सुनील और राकेश आमने सामने होंगे? क्या अब आहान बच पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।